नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, देश की राजधानी दिल्ली आजकल बेहाल है। बेहाल होने की वजह क्या है कि दिल्ली डूबती जा रही है और उसकी वजह यमुना नदी है और वजह है दिल्ली में लगातार मूसलाधार बारिश का होना। दिल्ली वाले भी अलग से हैं। दिल्ली वाले पहले शिकायत करते रहते थे कि बारिश नहीं हो रही है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है, फिर इतनी बारिश हो गई कि दिल्ली वाले अब शिकायत कर रहे हैं कि हम डूबते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? दिल्ली में इस तरह से अगर विषम परिस्थिति जलवायु का हमें देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? व्यक्तिगत स्तर पर भी देखने को मिलेगा, प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर भी देखने को मिलेगा। आपदा प्रबंधन टीम क्या कर रही है, प्राकृतिक बदलाव क्या आया है दिल्ली में, इन बातों को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। यानी कि मुद्दा यही है कि हर बार बारिश में दिल्ली डूब क्यों जाती है और दिल्ली में बाढ़ आ ही जाती है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? देश की राजधानी इतनी बुरी स्थिति में से गुजरे, यह तो ठीक बात नहीं है। चलिए उस पर आएंगे। उससे पहले आपके लिए यहां पर सूचना है, टीचर्स डे स्पेशल ऑफर आपको दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 2 से 6 सितंबर तक है, यानी कि 6 सितंबर आखिरी तारीख है। तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स मेंस इस फाउंडेशन कोर्स में मिल जाएगा, लाइव ऑनलाइन मोड में रहेगा। इस तरह के तमाम कोर्सेज पर आपको ऑफर देखने को मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर 9555124124 या फिर sanskritis.com, इस पर विजिट करके अधिक जानकारी लेकर के अपने आप मनचाहे कोर्स में नामांकन लेकर के तैयारी को और धार बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर बातें जो की गई है, 2-3 पॉइंट मैं पहले बताता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जो झीलें हैं, लेक हैं दिल्ली में, कहा गया है कि वो सूख गई हैं। ठीक है। दूसरी पॉइंट कहा गया जो नालियां हैं वो जाम है। अब इन तमाम वजहों से जो है वह दिल्ली में जाम होता जा रहा है। अभी स्थिति बाढ़ के अलर्ट जैसा हो गया है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा पूरी तरह से राहत बचाव कार्य का देखेंगे यहां पर संभाल लिया है। देखिए, भारत के ज्यादातर हिस्से में मानसून जब आता है ना, तो खुशहाली भी आती है, लेकिन दिल्ली के लिए मानसून मुसीबत ही बनती है, मुसीबत का ही पैगाम लाती है। हर साल की तरह इस बार भी राजधानी की डूबती सड़कें, उसके बाद घंटों जाम, हादसों और पानी में तैरती गाड़ियों की तस्वीरें सामने आने लगी है। सवाल है कि आखिर दिल्ली इस साल फिर से मानसून में कैसे डूब गया? आपने देखा होगा कि गुरुग्राम, जो लोग दिल्ली से या गुरुग्राम में जॉब वगैरह करते हैं, जा रहे थे एनसीआर दिल्ली में, 20 घंटे का जाम लगा। पिछले 4 दिन से दिल्ली शहर पूरी तरह से डूबी हुई है। कई कर्मचारी वगैरह जो अपने ऑफिस जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऑफिस ही डूब गई और जहां घर है वो भी डूब गया, जिस रास्ते से जाएंगे वो भी डूब गया, तो फिर जाएंगे कहां? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए जरा यहां पर दिल्ली के हालात यहां पर आपको देखने को मिलेगा। आईएसबीटी जो कश्मीरी गेट पर जो बस अड्डा है, उसकी हालत देखिए यहां पर जरा किस तरह की स्थिति बना हुआ है। यानी कि लोग कहीं ट्रैवलिंग करने भी जाएंगे तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगा। और ये सब चीज हो रहा है यमुना का रौद्र रूप हो रहा है, और यमुना का पानी जो है वो खादर में उफान मार रहा है। कई दिनों तक अगर देखेंगे, खादर क्षेत्रों में लोगों को कहा गया है कि नहीं जाने दिया जाए, क्षेत्र को खाली करवाए जा रहे हैं। यमुना बैंक के आसपास के जो निचले इलाके हैं, सभी में पानी घुस गया है, सभी को वहां से बाहर कराया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर लिया जा रहा है। प्रशासन लगातार बचाव को लेकर के प्रयास कर रही है, और यह भी कहा गया है कि आने वाला 48 घंटा दिल्ली के लिए और भी महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो पानी छोड़ा जा रहा है उसका जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगातार मैनेजमेंट के बावजूद भी, वाटर को डाइवर्ट करने के बावजूद भी देखा जा रहा है कि पानी का भंडारण नहीं हो पा रहा है और लगातार बारिश होती ही जा रही है। आज सुबह तक देखने को मिला कि तेज धूप थी, तो लगा कि कुछ राहत होगा, लेकिन फिर दोपहर के बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तो निश्चित तौर पर दिल्ली के लिए एक बेहद समस्या हो सकता है। लेकिन उस समस्याओं के बीच एक और समस्या हो गया है। वह समस्या ये हो गया है कि ये जो नाग देवता है, ये सभी घरों में घुस रहे हैं। हो क्या गया है कि नाग देवता बिल में रहते हैं, लेकिन अब सभी बिल जो है सड़कों वगैरह पर वो पानी भर गया है, तो ये बाहर निकल रहे हैं और घरों में, रिहायशी इलाकों में जा रहे हैं। बड़े बड़े फ्लैट जो सोसाइटी हैं, सब जगह ये देखे जा रहे हैं, कहीं कहीं तो 25वें मंजिल पर देखे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सांपों का खतरा बढ़ा है। लोग इस बात को लेकर के अवेयर नहीं है कि सांप के साथ कैसे उनका संघर्ष से बचा जा सकता है। इस वजह से कई लोगों को जो है सांप वगैरह काटने से मौत भी हो रही है। नील गाय भी जगह जगह से देखी जा रही है। यानी कि देखा जाए तो जीव जंतु और मनुष्य के साथ जो संघर्ष हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है अचानक से। अब देखिए यहाँ पर स्थिति आपको देखने को मिलेगा किस तरह से जल भरा हुआ है। कई तरह के गौशाला या जहाँ पर गाय भैंस वगैरह रखी जाती है, पशु, वहां पर भी समस्या हो गया है। 2500 से अधिक जो पशु हैं उन्होंने जैसे गोबर कर देते हैं सड़क पर, तो वो वाटर लॉगिंग जो हो रहा है उसके साथ मिलकर के और दूषित कर रहा है। इस वजह से तरह तरह की बीमारियां हो रही है। जो बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, बूढ़े लोगों की जीवन प्रभावित हो रहा है। तो ये सारे काम जो है इन सब वजहों से भी देखने को
मिला है कि पशु के होने से भी, और पशु जो है आप देखेंगे दिल्ली एक ऐसी जगह है जो जहां पर आपको गाय भैंस वगैरह जो है खुले तौर पर हाईवे पर भी घूमते नजर आएगी। तो दिल्ली की एक खासियत है, कहीं भी आप जाएंगे कि आप नेशनल हाईवे पर नजर दौड़ाएं, एक्सप्रेस वे पर नजर दौड़ाएं, गाय आपको नजर आ जाएंगी। तो ये पानी के समय में और ज्यादा समस्या हो गया। पहले भी समस्या हो रहा था, ऐसा नहीं था कि नेशनल हाईवे पर गाय आ गई तो कुछ दिक्कत नहीं था, पहले भी था, लेकिन समस्याएं अब और बढ़ना शुरू हो चुका है। चूंकि इन गायों को सुरक्षित स्थान पर कहां रखे ये समझ में नहीं आ रहा। कहा जा रहा है कि एलजी के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को यमुना ले डूबी है। कहा जा रहा है यमुना के किनारे पर जो विकास काम करना चाहते थे एलजी साहब, विशेष रूप से G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यमुना किनारे डीडीए ने एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर अस्मिता ईस्ट पार्क बनाया। करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत से यह बनकर तैयार हुआ। मौजूदा वक्त में यह पार्क देखा जाए, पूरी तरह से एक तरह से देखा जाए तो वह खत्म होने के कगार पर आ गया है। यानी कि जितने विकास के कार्य यमुना नदी के आसपास किए जा रहे थे, पानी के भर जाने के वजह से वो सारे विकास कार्य जो है वो ठप पड़ चुका है। अब यहां पर ये बात समझिए, झील को लेकर के मैंने चर्चा किया था आपको, किसी भी शहर को बेहतर करने के लिए, जल भंडारण के लिए बेहद आवश्यक है कि वहां पर लेक्स हों, झीलें हों। यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर शहर में कितनी भी व्यवस्था कर दिया जाए, नालियां कितनी भी सुरक्षित कर दिया जाए, तमाम कारणों के बावजूद भी जब भी मूसलाधार बारिश होगा और जल का भंडारण नहीं हो पाएगा, झील नहीं होगा, तो वहां पर वाटर लॉगिंग होना तय है। दिल्ली के साथ यही देखा जा रहा है, और दिल्ली में देखा जा रहा है कि अचानक से जो दिल्ली के झीलें हैं वो गायब होती जा रही हैं। बिफोर 2015 की स्थिति अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर झीलें वगैरह थी, लेकिन पिछले 10 सालों में जो अगर कहा जाए कि जो इसको कहते हैं कि खराब स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, वो पूरी तरह से तबाह हुआ है। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो झील वगैरह हैं, अगर आप किसी कॉलोनी वगैरह में रहते हैं, आप देखेंगे वहाँ पर लोग कूड़ा करकट फेंकना शुरू कर चुके हैं, तो वो पूरी तरह से दूषित हो चुका है। उसका क्षेत्रफल जो है वह संकुचित होता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम शहर में होगा ही, चूंकि झील भंडारण नहीं कर पा रही है पानी का, तो ये एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। करीब 10 साल पहले भलसपा झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए। इसके अलावा 3 फुटबॉल मैदान के बराबर था। इसका इलाका की बात किया जाए, झील के किनारे हरियाली थी और आसपास के डीडीए फ्लैट से शानदार नजारा दिखता था। लेकिन आज ये पूरा इलाका अपनी झील को खो चुका है। ये सिर्फ एक मिसाल है। हकीकत है कि दिल्ली की कई झीलें या तो सूख गई है या पार्क और कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई। झील खत्म करके पार्क बना दिया गया, कूड़ा का ढेर बना दिया गया। क्योंकि दिल्ली में कूड़ा का ढेर भी तो एक बड़ी समस्या है। इन सबों चीजों को लेकर के झील को ही टारगेट कर लिया गया। उस वक्त ये नहीं सोचा गया कि यह झील एक वक्त जीवनदायिनी हो सकती है। दिल्ली में जल का जब यहाँ पर कुप्रबंधन होता है, पानी की समस्या गर्मी के मौसम में, तब इन झील से पानी सप्लाई होता है। दूसरी बात यह कि जब मानसून के समय तेज बारिश होती है तो झील वाटर का आप देखेंगे स्टोरेज करने का काम करती है, जल भंडारण का काम करती है। लेकिन अगर आप झील को समाप्त कर देंगे तो गर्मी और बरसात दोनों में आप परेशान रहेंगे, जो दिल्ली वाले अब हो रहे हैं। तो यही बातें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कहा गया कि 193 जो दर्ज झीलें हैं, कम से कम 14 झीलें पिछले 10 साल में पूरी तरह से गायब ही हो चुकी है। वहां पर जो है वो एक तरह से कह चुके हैं कंक्रीट जंगल में वो झील तब्दील हो चुका है, या फिर कूड़ा करकट वहां पर लगाया जा चुका है। करीब 60 झीलें जो है लगभग सूख चुकी हैं और 13 झीलों में सिर्फ बरसात के दिनों में ही पानी ठहरता है। यानी कि 193 जो रजिस्टर्ड लेक्स हैं उनकी स्थिति बेहद खराब है। अब यहां पर इस ग्राफिक्स के जरिए दिल्ली के झीलों की स्थिति को समझिए। अब 14 झील जो है कहा गया कि पूरी तरह से ये सूख चुका है, कंप्लीटली ड्राई। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, धीरे धीरे बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे, रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे। दिल्ली में ये सब होता है। 2 जो है यहाँ पर देखा जाएगा जो लगभग पानी जहाँ पर कम हुआ है, और 60 ऐसे हैं जहाँ पर ज्यादातर एरिया जो है वो सूखता जा रहा है। 13 ऐसे हैं जो कि मानसून के समय बढ़ते हैं, और 57 ऐसे हैं जो कि ठीक ठाक कंडीशन में आज भी हैं। यानी कि पूरा लोड इसी पर है या कुछ हद तक जो है वो स्टेरअप है। कुल मिलाकर के बाकी जगह से सपोर्ट नहीं आ रहा है, इस वजह से भी समस्या होती जा रही है। मायापुरी झील जो नारायणा में है उसकी एक तस्वीर देखिए। यहाँ पर ये तस्वीर ये कुछ दिखाता है कि जो नारायणा झील का कुछ समय पहले, यानी कि जून 2010 की तस्वीर है, सैटेलाइट पिक है, और उसके बाद यहाँ पर उसके बाद 2010 के बाद की स्थिति आज की कंडीशन में देखेंगे तो देखिए ये जो आपको लेक यहाँ पर देखेगा किस तरह से खाली जगह पर है, पानी है, लेकिन देखिए आज की स्थिति ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वाटर आपको दिख रहा है, पूरी एरिया ही खत्म हो गया है झील का। और ये दिल्ली के एक झील के हालात नहीं है, ये चाहे वो तिहाड़ झील जो हरिनगर में पड़ता है, चाहे वो स्मृति वन जो वसंत कुंज में पड़ता है, आप जानते होंगे बहुत फेमस है, तुगलकाबाद किला तालाब है, या फिर
आदिपुर झील है, ये सब अब नक्शे से दिल्ली से गायब हो चुके हैं। संजय झील और स्मृतिवन कुंडली जैसी झीलें सिकुड़ चुकी है जो साउथ में है। इसके अलावा ये सभी प्रदूषण की मार भी झेल रही है। तो जब आप प्लानिंग नहीं करेंगे, लेक्स वगैरह को सही से विकसित नहीं करेंगे शहर में, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर परेशानी लोगों को और प्रशासन को तो होगा ही। यहाँ पर झीलें जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, झीलें और वेटलैंड जो है पर्यावरण को बैलेंस करने का काम करती है। लैंडस्केप जो होता है ना, उसका किडनी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये बारिश का पानी सोख करके शहर को बाढ़ से बचाती है। और अगर इस तरह की स्थिति नहीं रहता है तो फिर निश्चित तौर पर अब जब शहर को पूरी तरह से कंक्रीट जंगल जिसको कहा गया है, कंक्रीट फॉरेस्ट, उसमें तब्दील कर देंगे तो ना जाहिर सी बात है कि जल का भंडारण हो नहीं पाएगा। पिछले कुछ समय में देखा गया कि कंक्रीट फॉरेस्ट की तब्दीली में अगर देखा जाए ये झीलें या दिल्ली के शहर, तो 13.5% तक का वृद्धि हुआ है। तो जाहिर सी बात है हरियाली और पानी वाले इलाकों में इस वजह से भारी कमी देखने को मिला है। चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। पानी से जुड़े इलाकों का एरिया 66.2 वर्ग किलोमीटर से घट करके सिर्फ 40.3 वर्ग किलोमीटर रह गया है, यानी लगभग 39% की गिरावट देखी गई। अब जरा सोचिए कितनी गिरावट, 39%। तो ये अपने आप में डिजास्टर शो करता है। वहीं ग्रीन कवर जो है 210.66 वर्ग किलोमीटर से घट करके 146.98 वर्ग किलोमीटर, यानी तकरीबन 30% की कमी रह गई। ये सब उस दौरान हो रहा है जब पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है। ये सब उस दौरान हो रहा है जब भारत सरकार ये दम भर रही है कि 2070 तक जो है जीरो कार्बन एमिशन कर लेंगे। ये सब तब हो रहा है, समझ रहिए, और देश की राजधानी में हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च की स्टडी ये बताती है कि 1998 से 2018 के बीच बने LULC मैप से पता चलता है कि दिल्ली का पक्का इलाका 36 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर के 50 वर्ग किलोमीटर हो गया है, यानी कि कंक्रीट फॉरेस्ट में दिल्ली कन्वर्ट होती जा रही है। 17.5% की बढ़ोतरी हुई है, और वहीं पर जंगल और प्लांटेशन 10% घटे हैं। झीलें आधी से भी कम हो गई है। तो प्लांटेशन भी नहीं करेंगे, जो फॉरेस्ट है उसकी कटाई भी करेंगे, जो झील है उसमें कचरा भी डालेंगे, उसको तब्दील कर देंगे और वहां पर भी मकान बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है आप इस वक्त के लिए तैयार रहिए कि गर्मी के मौसम में आपको पानी नहीं मिलेगा और बरसात के मौसम में आपके घर में नालियों के गंदे पानी घुसेंगे। तो कुल मिलाकर के दिल्ली की यही कहानी बताती है। दिल्ली का कंक्रीट जंगल देखिए तो किस तरह से बढ़ता जा रहा है। जरा मैप पर देखिए, दिल्ली का मैप 2016 में देखिए स्थिति, और यहां पर देखिए किस तरह से 2025 में अधिकांशतः एरिया, ये जो रेड वाला एरिया है इस पर देखिएगा, अधिकांशतः रेड वाले एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम जो है वह शुरू होता नजर आ रहा है। ये जो ग्रीन वाला है वो वेजिटेरियंस इलाकों को दिखाता है, और यहाँ पर देखिए इसमें लगातार ये ग्रीन वाला एरिया जो है वो कम होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली का ये कंडीशन जो खराब हो रहा है उसके पीछे निश्चित तौर पर प्रशासनिक मामला भी छुपा हुआ है। नालियों का संकट दिल्ली में, देखिए दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना वो निश्चित तौर पर बहुत बुरा है, और ड्रेनेज सिस्टम खराब होने की वजह से कभी कभी शहर में बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रहा है। देखिए अभी भी शहर उसी मास्टर प्लान पर चल रहा है जो 1976 में बना था, जो सिर्फ 50 mm बारिश झेल सकता था। लेकिन आज की क्या वो कंडीशन है, ये भी समझना होगा। तब दिल्ली की आबादी 7 लाख थी, क्या आज दिल्ली की आबादी 7 लाख है? ऑफिशियली तकरीबन 2 करोड़ के आसपास होगा, अनऑफिशियली तो न जाने 3 करोड़ से ऊपर ही होगा। आज ये 4 गुना हो चुका है। IIT दिल्ली की स्टडी बताती है कि शहर का ड्रेनेज कैपेसिटी 30 से 40% तक कम पड़ चुका है। सोचिए, नालियों की सफाई ना होना, धूल मिट्टी और कचरे से उनका जाम होना, और सड़कों पर कंस्ट्रक्शन का मलबा गिरने से हालात और बिगड़ चुके हैं। पहले बारिश होने पर आधा पानी जमीन में समा जाता था, बाकी सहता से बह जाता था। अब जमीन ज्यादातर हिस्सा जो है कंक्रीट से ढक गया है। नतीजा यह है कि बारिश का ज्यादातर पानी जमीन में जाने के बजाय सड़कों पर भर जाता है और पूरा ड्रेनेज सिस्टम कुछ ही घंटों में ठप हो जाता है। तो जाहिर सी बात है दिल्ली में अगर 3 घंटे भी ठीक से पानी हो जाए ना तो पूरी दिल्ली का डूबना तय है ही, बाढ़ आ ही जाती है। मामला समझ में आ गया? तो ये सारे कंडीशन हैं, और इन सभी कंडीशनों का समाधान कैसे चाहिए होगा? क्या सरकार अपने स्तर से कर सकती है? क्या व्यक्ति अपने स्तर से कर सकते हैं? जाहिर सी बात है नहीं। यहां पर व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रयास भी चाहिए होंगे, और प्रशासनिक सरकारी स्तर पर भी प्रयास करने होंगे। संतुलन बना करके समन्वय के माध्यम से ही दिल्ली को डूबने से बचा सकते हैं। और दिल्ली के जो लोग यहाँ पर करोड़ों का फ्लैट लेकर के रहते हैं लेकिन बाहर में नालियों का गंदे पानी से जूझते रहते हैं, उनसे भी बचाया जा सकता है। देश की राजधानी का इज्जत और साख का सवाल है, इसीलिए सभी को मिलकर के प्रयास तो करना ही होगा। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखें। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।